सर जय हिंद, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद, शुक्रिया। थैंक यू सर, आप एक बार फिर आए। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने और आपने जो लास्ट टाइम बातचीत की थी वो मणिपुर के हमारे भाइयों ने काफी उस बातचीत को पसंद किया, और मेरी और आपकी कोशिश यही है कि कुकी और मैतेई के बीच जो एक टेंशन चल रही है उसे खत्म किया जाए और मणिपुर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, जैसे देश के तमाम राज्य आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मारकाट चल रही है ये खत्म हो। लेकिन सर कुछ और चीजें ऐसी सामने आई जिसको लेकर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्त में असम राइफल को, इंडियन आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी जा सकती है कि आप एक व्यापक स्तर पे वहां पे ऑपरेशन चलाइए। कुकी और मैतेई जिसके पास भी वेपन है, उन वेपन को वो या तो चुपचाप शांतिपूर्वक सरेंडर कर दे, उन वेपन को दे दे, वापस जमा कर दे, और अगर नहीं करता है तो उसे फिर एक आतंकी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब तक ये वेपन्स कुकी के पास, मैतेई के पास, नगा के पास रहेंगे तब तक शांति मणिपुर में आ नहीं सकती है। और सर हमने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जहां पर खुलेआम M4 M16 कार्बाइन लेकर, इंसास लेकर घूम रहे हैं, चाहे वो कुकी है चाहे मैतेई है, ये हमने देखा है। तो कितनी जरूरत है सर इन वेपन्स को उनसे वापस लेने की, ताकि एक शांति वहां पर कायम की जा सके। सर राजेश जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, और आई विश ये जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस को, जो आर्मी हुई, असम राइफल्स हुई, जो खास तौर से जो वहां पे सुरक्षा दिखती है मणिपुर में, उनको ये जिम्मेदारी पहले दी जाती और ये कर देते। अब तक ये एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मई पहली हफ्ते में ये स्टार्ट हुआ 3 मई 2023 के 24 घंटे के अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर भी आर्मी को बुला देना चाहिए था। एक्चुअली एक स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेजिशन आ जाना चाहिए था आर्मी के लिए एज एड टू सिविल अथॉरिटी। आर्मी आती और वो 2 दिन में सफाई कर देती। वो 2 दिन में साफ हो जाता मणिपुर, बिल्कुल क्लियर हो जाता, खट खट। लेकिन आई डोंट नो वो क्यों नहीं हमने रिक्वेजिशन दिया आर्मी का। और ये जो वेपनाइज, हमको डी वेपनाइज करना होगा सोसाइटी को, चाहे कुकी हो चाहे मैते हो। हथियार जब तक रहेंगे ना तो ट्रिगर हैप्पी होंगे, और अपनी रक्षा करने के लिए ही, भले ही सही अटैक नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए ही, थ्रेट महसूस करने पे तो लोग रखेंगे हथियार ना। और जो हथियार हैं मैंने देखे हैं, कई मार्चेस हुई हैं, कई पीस मार्चेस, सो कॉल्ड पीस मार्चेस में हथियार लेकर लोग चल रहे हैं, वर्दी के साथ चल रहे हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है। आप पीस रैली में कहीं पे भी हथियार नहीं ले सकते। अब आप लॉजिक देंगे, अरे पता है किस लिए हथियार था, हथियार जो लूटे, भाई आर्मी भी लूटी, बिल्कुल सर, कहीं से भी, दो तरफ से हो, कहीं से भी हो, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको सरकार पे, सेंट्रल फोर्सेस पे, गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि जो भरोसा है, वो ट्रस्ट है, वो कहने से नहीं आएगा, वो टाइम लगता है उसके लिए। लेकिन हथियार जब तक रहेंगे राजेश जी, अरे हथियार तो एक ऐसी चीज है जहां पर, अभी परसों की बात है, परसों की बात है, एक सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने अपने आप को सूरत एयरपोर्ट पे गोली मार दी, बिल्कुल हथियार था उसके पास। तो हथियार तो एक ऐसी चीज है जहां पर, अरे 2 लोगों के बीच में बहस हो जाए हाईवे के ऊपर दिल्ली के अंदर, अगर हथियार हो तो वो हथियार खोल दे, ऐसा भी हुआ है। तो अगर आप मणिपुर जैसे जगह पे, जहां पे घने जंगल है, जी सर, पे, और ये लोग, ये बहुत ही इनकी ट्रेन, इनमें क्वालिटी होती है, वो एक टैलेंट है। जब मैं असम राइफल्स में था तो जो नागा थे या मणिपुर के लोग थे, हमारे पेट्रोलिंग में सबसे आगे रखा था, क्योंकि ये सूंघ लेते हैं डेंजर को पहले से ही, इनके खून के अंदर है वो, बड़े बहादुर होते हैं, बहुत अव्वल दर्जे के, मतलब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ईमानदार, वफादार, मेहनती,
सच्चे, मतलब अब ऐसे लोगों के पास जो दोस्ती करेंगे आपसे पुख्ता, जम के टूट के दोस्ती करेंगे, अपनी जान दे देंगे दोस्ती के लिए। अगर एक पॉइंट, क्योंकि इसमें एक अपडेट और आ रही है सर, मैं बीच में आपको एक मैं क्लियर करता हूं, अगर जी दुश्मनी ले ली ना इनसे, जी दोस्ती तो एक बिल्कुल टूट के, दुश्मनी ले ली तो वो भी टूट के, इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले हथियार डीवेपनाइज कर रही है सोसाइटी को। जी ठीक, एक पॉइंट और आ रहा है कि आज मणिपुर के इम्फाल, पश्चिम चंदेल, धोबल, कांगपोकी, जहां पे वो भी हाल ही में झड़प हुई थी, चुराचांदपुर जैसी 5 जगहों पर अभियान चलाया गया है, जहां पर काफी हथियार बरामद किए गए हैं, चाहे M16 राइफल की बात हो, इंसास की बात हो, कुछ आईडी बरामद किए गए हैं और स्पेशल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें 303 राइफल है सर, 3 लेथॉर्ड 7 पिस्टल्स हैं, 7 सिंगल बैरल राइफल्स हैं, काफी हथियार बरामद किए गए हैं। तो क्या जो बातचीत हम आप और मैं कर रहे हैं, क्या अब वाकई में एक कोशिश, एक प्रयास शुरू हो चुका है इस वक्त मणिपुर में कि अब कैसे ना कैसे वेपन्स वापस लेने हैं? शांति के लिए जरूरी है कि इन वेपन्स को कुकी, मतई, नगा जिसके पास भी है उनको वापस लिया जाए, और इसमें असम राइफल की क्या भूमिका होने वाली है सर? बिल्कुल 100%। देखिए इसमें हथियार तो ये पहले कब के वापस होने चाहिए थे। एक और मुहिम चलाई थी जहां पे हथियार डाल दो बस, तो कई सारे लूटे हुए हथियार लोगों ने डाले भी थे, कई सारे कुछ रिकवरी हुई, कुछ नहीं हुई। तो इस तरीके से देखिए, मैं दोनों समुदाय, कुकी भी माइते भी बड़े अच्छे हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं दोनों, और दोनों इतने सालों सालों रहे, भाइयों की तरह मोहब्बत से रहे। अब दुश्मनी हो गई दोनों में। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे कुकी हो चाहे माइते हो, मणिपुर में शांति तो आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। ये हमारे राष्ट्र की पहली प्रायोरिटी होगी। और जब तक डीवेपनाइज नहीं करेंगे मणिपुर की सोसाइटी को, तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक ये हथियार से मारेंगे। बहुत दुख होता है देखकर, बहुत वाकई में दुख होता है। अब अगर आप न्यूट्रल पक्ष रखते हो तो आप पे वो इल्जाम लगाएगा, अरे इसका पक्ष उसका पक्ष, किसी का पक्ष नहीं, मणिपुर का पक्ष। बिल्कुल कोई कुकी माइती नहीं, मणिपुर का साथ में खड़े हैं, मणिपुर के। तो जब तक ये हथियार नहीं जाएंगे तब तक शांति नहीं आएगी। बस एक और पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो वीडियो मैंने शुरुआत में दिखाया, आपने भी उस वीडियो को देखा, जहां पर एक चर्च के अंदर तमाम मैते जो हैं, कुकीज जो हैं, वो मौजूद हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उनके हाथ में राइफल्स हैं, हथियार हैं। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त चर्च से डायरेक्ट ऑर्डर जो हैं वो कुकीज को मिलते हैं, उन ऑर्डर्स को वो ज्यादा फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कोई ऑर्डर वहां पर आ रहा हो। तो क्या एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पहल करनी चाहिए कि जो चर्च में पादरी हैं, जो चर्च है मणिपुर के अंदर, उनको बातचीत में शामिल किया जाए, उनके साथ एक बातचीत की जाए और समझाया जाए, और तब चाहे वो फिर मैतेई की तरफ से धर्मगुरु हो, हिंदू धर्मगुरु हो, उनको बुलाया जाए, चर्च के पादरियों को बुलाया जाए, बैठाया जाए, कुछ ऐसी पहल हो सकती है सर? देखिए, किसी भी मजहब के स्थान पर के मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनागोग हो, वहां पर हथियार लेकर जाना, वो मैं बिल्कुल बहुत इसके खिलाफ हूं। चाहे देखिए बल्कि कहीं भी हो। तो हमको को मालूम नहीं कि ये वीडियो कहाँ का है, कैसा है। हो सकता है कई सारे वीडियो म्यांमार के भी फ्लोट कर रहे हैं कि भाई, मैं नहीं जानता इसका, मैं कोई वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता ये कहने की। ये वहां की सरकार की तरफ से आए इसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और या वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से, या वहां के पुलिस की तरफ से। तो जी वो वीडियो मैं देखा, लेकिन इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन जहां पर भी है इररिस्पेक्टिव जो भी है, गलत है। किसी भी रिलीजियस स्थान पर, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप हथियार लेकर जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं ना, रॉन्ग। आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। ये सरासर गलत है। और जी आपने जैसे कि बताया कि जो रिलीजियस टीचर हुए या हेड ऑफ जो वहां पे पादरी हुए, कहीं भी हो,
उनको हथियार डाल दो, ये सही तरीका नहीं है। तो जी हाँ, जहां पे भी हो ये सही तरीका नहीं होगा। और हिंदुस्तान की इज्जत होती है, उनकी एक अलग सैंक्टिटी होती है, अलग एक स्टेचर होता है, उसका आदर करना चाहिए। जी राजेश जी। जी बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि असम राइफल की अब क्या भूमिका हम देखते हैं। असम, क्योंकि तमाम जो जिम्मेदारियां हैं मणिपुर की चाहे नॉर्थ ईस्ट की, वो असम राइफल के कंधों पर है। बेहतरीन तरीके से अभी तक निभाया है और आगे भी निभाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से 3 मई 2023 के बाद एक शांति कायम नहीं हो पाई मणिपुर में, तो क्या इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल को भी लेनी चाहिए? देखिए, असम राइफल एक ऐसी फौज है जो वहां के क्षेत्र को बड़े अच्छे से बखूबी जानती है। मेरा ऐसा मानना है कि उनसे बेहतर तो और भी सब फोर्स अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जितना असम राइफल जानती है वहां के क्षेत्र के बारे में, हमारी पलटन में जिस असम राइफल में मैं था, वहां के बहुत से लोकल लोग थे। वो तो कुछ लोग तो सरेंडर्ड अंडरग्राउंड थे, सरेंडर्ड मिलिटेंट थे, इंसर्जेंट से सरेंडर्ड ओवरग्राउंड आ गए, हथियार डाल दिए उन्होंने। उनको वो चप्पा चप्पा मालूम था, बिना मैप के हम पेट्रोलिंग करते थे, बिना मैप के। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भटक गए या खो गए। एक आध बार हुआ था, वो अलग किस्सा है जो कि हुआ था, बहुत दिलचस्प कहानी है, कभी और चर्चा करेंगे। शुरुआत में हुआ था ये। लेकिन वहां के जो और ये असम राइफल्स की कॉलम के साथ नहीं हुआ था, मगर जो हम भटक गए थे वही पेट्रोल। तो असम राइफल्स के जो जवान हैं वो अव्वल दर्जे के हैं। तो असम राइफल्स की भूमिका ये होगी कि उनका नेटवर्क जानते होंगे, उनकी सोर्सेज होंगे, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा। कोई रिश्तेदार, मामा, ताया, चाचा, भाई का लड़का, कोई ना कोई खबर देगा जरूर, कहीं ना कहीं से। तो उनका जो नेटवर्क है, जो वो क्षेत्र को जानते हैं, उनसे बेहतर मैं नहीं समझता कोई और जान पाएगा। जी। और असम राइफल माइते भी हैं, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, अपतामी भी हैं, देवबर्मन भी हैं, चकमा भी हैं, मीजो भी हैं, गारो भी हैं, खासी भी हैं, जयंता भी हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, मतलब नॉर्थ हरियाणा के भी हैं, हर जगह के हैं, हर जगह के। लेकिन एक चीज बड़ी अहम जो आपके साथ चर्चा में निकल कर आई, और मुझे लगता है कि इस पे जरूर कार्रवाई होगी कि मैते हो या कुकी हो, नागा हो, इनके जब तक हथियार निकलेंगे नहीं, जब तक इनके पास हथियार रहेंगे, तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकती। एक बार इनके पास से हथियार वापस आ जाएं, उसके बाद एक शांति की पहल नए सिरे से की जा सकती है। लेकिन शुक्रिया, आप आए सर और इतना कीमती वक्त आपने दिया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, जय हिंद। ऑलवेज अ प्लेजर आपसे गुफ्तगू में होने। थैंक यू।